थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फिर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। अपनी इंग्लिश के स्टैंडर्ड को कैसे बेहतर करें, कैसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ, कैसे हम ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेटर बने। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ये बात मुझसे पूछते हैं। इसको बेहतर करने के लिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, नॉवेल्स पढ़ना शुरू करते हैं, बेहतर स्पीकर्स को सुनना शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नए वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसका मतलब आप समझ तो जाते हैं लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने उसका वार्म वेलकम किया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? आई मेक हिम वेलकम, आई वेलकम हिम। इसका यदि आप उसमें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, तो लिखा होगा आई अकॉर्डेड हिम वार्म वेलकम। ये जो अकॉर्डेड है, ये ज़्यादा बेहतर सेंटेंस को बनाता है। इसी प्रकार से मैं आपको 10 और सेंटेंस दूंगा, 10 और वर्ब दूंगा, जिससे आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। जैसे अपोलो से आई, उसने जो है क्षमा मांगा, तो इसके लिए आप क्या जवाब देंगे? इसको आप कैसे बोलेंगे कि आई अपोलोजाइज, कि मैं क्षमा मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज। क्या इतना पर्याप्त होगा? नहीं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, आप जब ब्यूरोक्रेट्स को सुनेंगे तो वो बोलेंगे टेंडर एन अपोलॉजी। जैसे आई टेंडर एन अपोलॉजी फॉर माई कमेंट, मैं अपने कमेंट के लिए क्षमा मांगता हूँ। ये जो वर्ड्स हैं, आप आई अपोलॉजी से अपना काम तो चला लेंगे, लेकिन अपनी इंग्लिश को आप लगातार आपको बेहतर भी बनाना चाहिए। और आप जब बेहतर कम्युनिकेटर्स को सुनते हैं, डेमोक्रेट्स को सुनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को सुनते हैं, तो ये आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि फाइन, तो फाइन पर आपको क्या बोलेंगे? स्लैप ए फाइन होता है। जैसे सेबी हैज slap a fine on NDTV promoters Pranav Rai and Radhika Rai for violating regulatory norms। ये जो स्लैप फाइन होता है, ये उसका राइट वर्ड है, सही वर्ड है। जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपको बताते हैं कि आप अपनी बात दूसरे तक कम्युनिकेट करें, वो पर्याप्त है। बिल्कुल सही बात। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको बेहतर न केवल वर्ड सीखना चाहिए और बेहतर बल्कि राइट वे में भी प्रेजेंट करना चाहिए, तभी आपका इंग्लिश का स्टैंडर्ड बेहतर होगा। एक और एग्जांपल यदि हम स्लैब फाइन पर करें, तो दूसरा एग्जांपल है सेबी स्लैब्स 7 लाख रुपीज फाइन ऑन एंटिटी फॉर मिस यूजिंग क्लाइंट्स फंड। क्लाइंट्स के फंड्स का दुरुपयोग करने के लिए सेबी ने 7 लाख रुपया का पेनल्टी लगाया। तो ये जो वर्ड्स हैं, आपको सही तरीके से और परफेक्ट वे में यूज करना आपको सिखाते हैं। ये वर्ड्स को आपको सीख करके आप अपने कम्युनिकेशन को शानदार और बेहतर बना सकते हो। जैसे मैं कहता हूं, एक और वर्ड है रेसिग्नेशन, कि मैं अपना इस्तीफा दूंगा, तो आई विल मेक माई रेसिग्नेशन बोलेंगे आप। इसका सही वर्ड है टेंडर रेसिग्नेशन। आई विल टेंडर माई रेसिग्नेशन। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन सेक्रेटरी जयदीप मुखर्जी टेंडर्स हिज रेसिग्नेशन। रेसिग्नेशन के लिए टेंडर्स वर्ब होगी, टेंडर्स ही उसका सही वर्ड है। एक और सेंटेंस लेते हैं, स्पीकर शुड इमीडिएटली अप्रूव इफ अपोजिशन टेंडर्स रेसिग्नेशन। देखा आपने, ये जो वर्ड्स हैं उसका सही वर्ब है, जो एक परफेक्ट सेंस देता है। इन वर्ड्स को आप न्यूज़पेपर में पाएंगे, आप ब्यूरोक्रेट्स को टीवी में बोलते हुए सुनेंगे, वीडियोज में सुनेंगे। जो डिप्लोमेट्स होते हैं ये यूज करते हैं। अब जैसे ऑर्डर करना है, तो आप क्या बोलेंगे? इसके लिए होता है प्लीज। वी आर स्टिल इन बिजनेस ऑफ स्प्रेडिंग जॉय थ्रू अवर डिलीशियस मील, प्लेस एन ऑर्डर टुडे। ऑर्डर के लिए हमेशा वर्ब प्लेस होगी। हमेशा आप ऑर्डर जब बोलें तो प्लेस का यूज करें।
प्लीज प्लेस ऑर्डर ऑफ कॉफी। ये जो प्लेस है वो उसका परफेक्ट वर्ब है। तो यहां पर जब भी आप ऑर्डर देंगे तो गिव से नहीं देंगे, मेक से नहीं देंगे, प्लीज गिव ऑर्डर ऑफ कॉफी ऐसा नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे प्लीज प्लेस ऑर्डर ऑफ कॉफी। मेक भी नहीं यूज करेंगे, उसका परफेक्ट वर्ड है प्लेस। एक और वर्ड है सर्विस देना। मैं न्यूज चैनल की सेवा देता हूं, तो आप क्या यूज करेंगे? आई गिव न्यूज चैनल सर्विस, बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट वर्ड है वो है रेंडर। आई रेंडर न्यूज चैनल सर्विसेज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वी विल कंटिन्यू टू रेंडर प्लम्बर सर्विस। रेंडर, रेंडर जो है परफेक्ट वर्ड है, इसीलिए मैं आपको बताता हूं हमेशा, इसीलिए मेरी और लोगों से अप्रोच एकदम से अलग है। आप जब भी इंग्लिश सीखें उसका परफेक्ट सेंस में सीखें, जिससे आपकी इंग्लिश जो है लगातार बेहतर होती जाए, शानदार होती जाएगी। एक और एग्जांपल में रेंडर पर बताता हूं, वी ऑल्सो रेंडर सर्विस ऑफ पार्सल फूड। कोई रेस्टोरेंट वाला बोलता है कि वी ऑल्सो रेंडर सर्विस ऑफ पार्सल फूड, राइट। अब इनविटेशन के लिए हो कि मैं आपको आमंत्रित करता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई इनवाइट यू, कि आई एक्सटेंड माई इन्विटेशन टू यू। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड एन इन्विटेशन टू यू इन द ईव ऑफ न्यू ईयर। इन्विटेशन हमेशा एक्सटेंड से ही होगा। एक और एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा, आई एक्सटेंड इन्विटेशन टू यू इन माई बर्थडे पार्टी। मैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। तो ये जो एक्सटेंड है, एक्सटेंड इन्विटेशन को ज़्यादा बेहतर और शानदार बनाता है। आप दूसरे से भी अपना काम चला लेंगे, वो ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट उसका टर्मिनोलॉजी है वो हमेशा एक्सटेंड ही होगा। और मैं नए साल की आपको शुभकामनाएं देता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई गिव ग्रीटिंग्स टू यू ऑफ न्यू ईयर। नो, काम तो आप चला लेंगे, लेकिन आप इंग्लिश को बेहतर भी करते जाएं। इसमें होगा वर्ड एक्सटेंड ग्रीटिंग्स। आई एक्सटेंड ग्रीटिंग्स टू यू ऑफ न्यू ईयर। पीएम मोदी एक्सटेंड्स ग्रीटिंग टू पीपल फॉर न्यू ईयर, राइट। हमेशा एक्सटेंड से इनविटेशन के लिए और ग्रीटिंग्स के लिए, शुभकामनाओं के लिए एक्सटेंड जो है हमेशा वर्ब होगी, वर्ब हमेशा एक्सटेंड होगी। आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस फॉर योर करियर। प्लीज एक्सटेंड माई गुड विशेस फॉर माई बेटर फ्यूचर, राइट। तो शुभकामनाएं और इनविटेशन के लिए हमेशा वर्ब एक्सटेंड होगी। आप ये छोटे छोटे डिफरेंसेस अपनी स्पोकन इंग्लिश पर, अपनी रिटन इंग्लिश पर आप ला करके छोटे छोटे नए वर्ड्स को यूज करके अपना बेहतर और शानदार बना सकते हैं। ये आप वर्ड्स को आप न्यूज़पेपर में, वीडियोस में, टीवी में देखते तो जरूर हैं, लेकिन आप उसका यूज नहीं करते। यूज करने के लिए आप इन छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करने, रिपीट करें, सेंटेंस को रिपीट करें, राइट डाउन, नोट करें। अब मैं कहता हूं कि आप यहां पर सिग्नेचर कर दीजिए, तो क्या बोलेंगे? प्लीज मेक सिग्नेचर हियर। नो, इसके लिए हमेशा वर्ब होगी पुट योर सिग्नेचर। इसको वर्ब में देखते हैं सेंटेंस में, आई लव हाउ यू ऑलवेज पुट योर सिग्नेचर इन निकोलस हैड टू, राइट। सिग्नेचर करने की हमेशा इंग्लिश पुट होगी। प्लीज पुट योर सिग्नेचर इन द बॉक्स। ये जो पुट है, सिग्नेचर का सही वर्ब हमेशा पुट ही होगा। आपको ये बात मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं, परफेक्ट वर्ड सीखें और परफेक्ट वर्ड यूज करें और अपनी इंग्लिश को शानदार बनाएं। अब यदि आप बोलते हैं कि मैं विजिट करता हूं, मैं कहीं जाता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई विजिट देयर। नहीं, पे विजिट, हमेशा पे विजिट होगा। जैसे आई हैड टू पे विजिट टू माई पेरेंट्स गार्डन,
राइट। हमेशा पे विजिट होगा। जब भी विजिट की वर्ब होगी तो हमेशा पे ही होगी। विजिट यहां पर नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। आई हैड टू पे विजिट माई पेरेंट्स गार्डन, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई पेड ए विजिट टू दिल्ली, राइट। आई पेड ए विजिट टू रेसिडेंस ऑफ विराट कोहली इन दिल्ली। ये विजिट के लिए परफेक्ट वर्ड और राइट वर्ड हमेशा होगी क्या? पे। सेंटेंस किस टेंस में है उसके हिसाब से जो पे है, जो वर्ब है, वो पेड हो जाएगी या कि पे होगी। वर्ब जो है चेंज होती रहेगी। पे का यूज एक और होता है रिस्पेक्ट। मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूं तो क्या होगा? गिव? नहीं। आई गिव यू रिस्पेक्ट? नो। प्लीज गिव मी रिस्पेक्ट? नो। पे रिस्पेक्ट। He never forgets to pay respect to everyone at work and the security guard, despite his fame and success. जब भी आपको रिस्पेक्ट देना होगा तो हमेशा पे रिस्पेक्ट होगा। आप ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आप अपनी इंग्लिश में लाइए और आपकी इंग्लिश जो है बेहतर होती चली जाएगी। हमेशा नए और एडवांस तरीके सीखिए जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। वी डिसाइडेड टू पे रिस्पेक्ट टू यू द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस, राइट। वी डिसाइडेड टू पे रिस्पेक्ट, राइट। तो आपने देखा कि जैसे हमने वेलकम के साथ जो है वर्ब क्या आई? एकॉर्ड। कभी भी वेलकम गिव के साथ नहीं होगा, मेक के साथ नहीं होगा, या कि और कोई तरीके से नहीं दिया जाएगा। हमेशा एकॉर्ड के साथ होगा। मैं आपका स्वागत करता हूं, आई एकॉर्ड यू वेलकम, राइट। ऐसे ही आपने देखा रेसिग्नेशन का, देखा आई टेंडर माई रेसिग्नेशन। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नए नए वर्ब हैं, ये वर्ब ही सही और बेहतर तरीका है, ओरिजिनल तरीका है, राइट तरीका है। आपको जब तक ये वर्ड आप नहीं सीखेंगे, ये तरीके आप नहीं सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश शानदार नहीं होगी। यही वोकेबुलरी बिल्डिंग का सीक्रेट भी मैं आपको बता रहा हूं। जब आप ऑर्डर करें तो हमेशा बोलें कि प्लीज प्लेस योर ऑर्डर। आपको ऑर्डर प्लेस के साथ ही यूज करना है। फाइन हमेशा आप स्लैब के साथ ही पढ़ेंगे। सर्विस देना है तो रेंडर के साथ ही होगा। इनविटेशन एक्सटेंड के साथ ही होगा। शुभकामनाएं एक्सटेंड के साथ ही होगा, राइट। सिग्नेचर करना है तो पुट के साथ ही होगा। प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर, राइट। विजिट पे के साथ ही होगा। एक और वर्ब मैं आपको बताता हूं किस करने की न्यूज क्या होगी? प्लांट होगी। वही प्लांट जिसका मतलब पौधा होता है, लेकिन यहां वर्ब में प्लांट होगा। मदर प्लांटेड ए किस ऑन द फोरहेड ऑफ हर चाइल्ड। मां ने अपने बच्चे के माथे पर किस किया। तो किस करने की अंग्रेजी हमेशा क्या होगी? प्लांट होगी, राइट। एक और वर्ब आप देखता हूं, सपोर्ट। मैं सपोर्ट देता हूं, आई गिव सपोर्ट, नहीं। इसका सही वर्ब होगा लैंड। He traveled hundreds of kilometers in a bus to lend support to the farmers' agitation. Lend support. Support हमेशा lend से ही दिया जाएगा। Please lend your support. Right? तो हमेशा क्या यूज करेंगे? lend. तो please lend your support and subscribe my channel and make your comment. आपको जो सबसे बढ़िया आपको वर्ब लगी, जो सबसे बढ़िया सेंटेंस एग्जाम्पल लगा, उसको आप कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जिसको इसकी नीड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।